खरगे जी का राजनीति में, कांग्रेस के संगठन में इसमें कीमत किसने चुकाई? सिर्फ और सिर्फ आदिवासी ने। और इसके साथ तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे आप सब उम्मीद होंगे तो अच्छे होंगे। तो गाइस विक्रांत भूरिया जी ने भी क्या क्या कहा और आप सुने। और विक्रांत भूरिया जी ने विकास के प्रति और जागरूकता नेत्र के प्रति कुछ अपने भाषा में कुछ जानकारी देते हुए कहा। तो आपको मैं क्लिप्स दिखाता हूँ और जो कि 4 मिनट की है। आप वहाँ पे जाके सुने और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट ये कोई योजना नहीं है, ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है। इससे धरती और आदिवासी दोनों खतरे में आ जाते हैं। इस परियोजना में 8.5 लाख पेड़ कटने वाले हैं। यह सरकारी आंकड़ा है, पर अब विशेषज्ञों की माने तो यह आंकड़ा 50 लाख पेड़ों से भी ज्यादा का है। इसके परिणाम से पूरा का पूरा जंगल का सफाया हो जाएगा, लाखों जीव जंतु खत्म हो जाएंगे और कई आदिवासी जनजातियां विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएगी। इससे फायदा किसका हो रहा है? जो ये 80,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो सरकार इतना पैसा लगा रही है, इससे फायदा सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों का होने वाला है। चाहे वो द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट हो, छत्तीसगढ़ का हसदेव अरण्य हो, गढ़चिरौली महाराष्ट्र का हो, गुजरात की पार तापी नर्मदा परियोजना हो। इसमें कीमत किसने चुकाई? सिर्फ और सिर्फ आदिवासी ने। और इसके साथ साथ यहां पर शोम्पेन जनजाति रहती है, उनको कहीं ना कहीं पूरी तरह से विलुप्त होने का खतरा है। मतलब देखा जाए तो यह जीनोसाइड है और हमें यह चीज समझना बहुत जरूरी है। और जैसा सोनिया गांधी जी ने कहा अपने वक्तव्य में कि यह परियोजना आदिवासियों के अधिकारों को कुचलने वाली परियोजना है, प्रकृति का विनाश करने वाली परियोजना है। सेव निकोबार, पेड़ बचाओ, प्रकृति बचाओ, आदिवासी बचाओ। और याद रखना, यह विनाश है, विकास नहीं। तो आप सभी ने सुन लेंगे तो विक्रांत भूरिया की कहानी और किस तरह से विकास और नेतृत्व के बारे में कहा और जागरूक नारे के भी लिए कहा। और आपने पूरी क्लिप सुन लेंगे। आप चलते हैं सीधे ही मुकुल वासकनी जी के साथ। मुकुल वासकनी जी ने भी बहुत ही ज़्यादा जानकारी दी है कि इंग्लिश मतलब कांग्रेस के बारे में और इंडियन कांग्रेस के बारे में, मतलब बहुत सारी नेतृत्व के बारे में। और उन्होंने भी मतलब भारत देश के लिए भी बहुत सारी जानकारी दी। धन्यवाद। हम सभी की ओर से मैं दिल की गहराइयों से हमारे नेता आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का यहां पर स्वागत करता हूं। ये बड़ा अच्छा मौका है कि ऐसे समय जहां पर हम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर शुरू करने जा रहे हैं, हमारे बीच खड़गे जी की उपस्थिति का बहुत मायना होता है। खड़गे जी का राजनीति में, कांग्रेस के संगठन में, ब्लॉक के स्तर से, जिले के स्तर से, प्रदेश के स्तर से, राष्ट्रीय स्तर तक के वो संगठन हो, वो सत्ता हो, वो विपक्ष हो, तमाम पदों पर रहकर जिस समर्पण भाव से उन्होंने संगठन और सत्ता में और विपक्ष में कांग्रेस की जिम्मेदारी संभाली, मैं नहीं समझता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी में इस तरह का कोई और दूसरा व्यक्ति हमारे बीच में उपस्थित हो सकता है। हमारे आदरणीय नेता यहां पर अपना अनुभव बताएंगे, हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं वो बताएंगे और आने वाले समय में किस रास्ते पर चलना है वो सारी बातें हमारे सामने रखेंगे। खड़गे साहब, अप्रैल के शुरुआती दिनों में अहमदाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। वहीं पर संगठन सृजन अभियान का गुजरात से शुभारंभ करने का ऐलान हुआ।
वरिष्ठ कांग्रेस के साथियों ने जिलों में जाकर तमाम कांग्रेस के साथियों के साथ बातचीत करके अंत में नए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों का जून के महीने में नियुक्ति करने का काम हुआ। जुलाई में पहला प्रशिक्षण शिविर 3 दिवसीय वडोदरा जिले में हुआ और अभी सितंबर में ये 10 दिवसीय शिविर हो रहा। 10 दिवसीय शिविर मेरे राजनीतिक जीवन में मैं नहीं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी में ऐसा शिविर कहीं पर हुआ होगा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों का। हम किस समर्पण भाव से हमें काम करना है, कौन सी मंजिल तक के हमें पहुंचना है, किस तरह से हमें प्रशिक्षित होना है, किस तरह से हमें लोगों के साथ अपना जुड़ाव बढ़ाना है, किस तरह से हम लोगों को कांग्रेस के पीछे खड़ा करने का काम करना है, ये तमाम चीजें यहां पर ये 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में चर्चा होगी। सचिन राव कांग्रेस में प्रशिक्षण शिविर की जिम्मेदारी पिछले कुछ सालों में संभाले हैं, उनके साथ शशिकांत सेंथिल जी है, तमाम दूसरे साथी यहां पर है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो सोनिया जी और राहुल गांधी जी की उम्मीद हमसे है, जो खरगे जी हमारे से उम्मीद करते हैं, वो उम्मीद पर हम खरा उतरने में कामयाब होंगे। रास्ता कठिन है, लेकिन कठिन रास्ते पर बहादुर लोग ही सक्षम तरीके से काम कर सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जिन उम्मीदों को लेकर नए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, उन उम्मीदों को हम पूरा करने में कामयाब होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय खरगे जी का, वेणुगोपाल जी के, तमाम साथियों का यहाँ पर मैं स्वागत करता हूँ और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।